Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two rods, one of aluminium and other of steels, having initial length L1 and L2, are connected together to form a single rod of length L1 plus L2. The coefficient of linear expansion of the aluminium and steels are alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by the same amount when the temperature is raised by 3 degrees Celsius, then find the relation L1 divided by L1 plus L2. Okay. सो दीज आर द फोर ऑप्शंस ए बी सी डी। आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर्स बताना है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट रिलेशन बताना है बिटवीन एल वन डिवाइड बाई एल वन प्लस एल टू का आपकी जो करेक्ट वैल्यू मैच करी वो आपको ऑप्शन से यहाँ पर चूज करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लीनियर एक्सपेंशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लीनियर एक्सपेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो लीनियर एक्सपेंशन है क्या? लीनियर एक्सपेंशन होता है आपका, देखिए अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ की आपके एल है, ओके, कोई रॉड है आपकी, ओके, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपकी? एल नॉट मान लीजिए। ओके, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के इक्वल है। ओके, और हम इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं मान लीजिए डेल्टा टी से। ओके, तो जो इसकी लेंथ बन जाएगी, जो इसकी कोई चेंज इन लेंथ होगी, यानी कि डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए डेल्टा एल होगी आपकी एल नॉट और डेल्टा टी, ओके, इसके आपके प्रोपोर्शनल होती है और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो अल्फा आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, इट इज इक्वल टू ओवर अल्फा एल नॉट टाइम्स डेल्टा टी। ओके, तो ये आपका क्या जाता है, दिस इज अवर रिजल्ट, ये क्या जाएगा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला उसने, हमारे पास दो रॉड्स हैं एल्यूमिनियम और स्टील की। ओके, एल वन एल टू की लेंथ दे रखी है और उनको हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, रिजिडली कनेक्ट कर रखा है टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल रॉड जिनका लेंथ कितनी है आपकी एल वन प्लस एल टू है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ए और अल्फा एस आपको गिवन कर रखा है रिस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ ईच रॉड इज इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट व्हेन द टेम्परेचर इज रिलीज्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन फाइंड द रिलेशन एल वन, हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करके बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपकी जो डेल्टा एल वन है, आपका चेंज, आपका लेंथ में जो चेंज आएगा आपकी कौन सी एल वन रॉड में, एल वन रॉड किसकी है आपकी? एल वन रॉड आपकी एल्यूमिनियम की है। ओके, तो इसका लेंथ ऑफ चेंज को हम डेल्टा एल वन से लिखेंगे। ये किसके इक्वल होगा? देखिए ये आपके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के प्रोपोर्शनल क्या है, इसके अल्फा ए के इक्वल है इनटू इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी इसकी? देखिए एल वन के इक्वल है इनटू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए 3 डिग्री से रेस कर रखा है, क्वेश्चन भी होना तो आपने टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर वन। ओके, सिमिलरली देखिए आपका जो लेंथ आपकी सेकंड रॉड की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देखिए इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना आपका अल्फा एस है। ओके, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? देखिए आपको एल टू गिवन कर रखी थी, इसका टेम्परेचर कितना चेंज किया टी से, सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज अवर सेकंड। ओके, ये आपकी क्या आ गई, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन, ये हमारे क्या आ गया यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि देखिए क्वेश्चन में देखिए हमसे ये भी बोल रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, यानी कि डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू के आपके इक्वल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए दोनों का अगर चेंज इन लेंथ आपका इक्वल है तो डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ से आप बोल सकते हैं देखिए अल्फा ए और एल वन इंटू टी ये किसके इक्वल होगा आपका? अल्फा एस इंटू एल टू इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको ये टर्म मिल जाएगी। ओके, अल्फा ए और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको यहाँ से हम देखिए एल वन को क्या लिख सकते हैं, एल वन को लिख सकते हैं आपका अल्फा एस एल टू डिवाइडेड बाय अल्फा ए। ओके, ये आपका यहाँ पर से हमें इतना पता चल रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम क्वेश्चन में रेशियो पूछा था सिंपली, क्या क्या पूछा था, एल वन डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एल ऑप्शंस में देखे तो ऑप्शंस में हमें अल्फा के टर्म में बताना है। ओके, तो एल वन को देखिए आप यहाँ पर से रिप्लेस कर लीजिए। ओके, यस, एल वन को हम रिप्लेस कर लेते हैं, एल वन को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए एल वन को हम लिख सकते हैं अल्फा एस टाइम्स ऑफ अवर अल्फा टू डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका अल्फा ए, ये होल डिवाइडेड बाय कितना होगा एल वन प्लस एल टू। एल वन कितना है देखिए आप, एल वन अगेन इसको लिख लीजिए, तो ये आपका अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा ए एल टू प्लस ऑफ ओवर एल टू। ओके, ये टर्म हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा ए, ये टर्म आपकी क्या थी, न्यूमरेटर में थी, यहाँ से आपने एल टू को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय देखिए कितना होगा, एल टू को आप अगेन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका वन प्लस ऑफ ओवर अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा ए। ओके, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, तो एल टू से आप एल टू को कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए न्यूमरेटर बच गया आपका अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा ए, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा देखिए आपका अल्फा ए प्लस ऑफ ओवर अल्फा एस डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका अल्फा ए। ओके, अब यहाँ से अल्फा ए से आप अल्फा ए को कैंसिल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया आपका अल्फा एस डिवाइडेड बाई अल्फा ए
प्लस ऑफ ओवर अल्फा एस। ओके, सो ये आपका रेशियो हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, अब हम इसको मैच करते हैं, किससे मैच कर रहा है आपका, अल्फा एस डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस अल्फा एस। ओके, ये देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद दी ऑप्शन ए। तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ से जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।